जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय हो। माय डियर लवली स्टूडेंट, once again this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today I am going to teach you today commercial arithmetics, percentage. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप मैं परसेंट में एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। सो लुक एट हियर, लुक एट हियर। कह रखा है प्यारे बच्चों, एक सिनेमा का टिकट पिक्चर देखने जाता है कोई एक पर्सन, तो 5 रुपए का था। बहुत पुराने जमाने का सवाल है, टिकट 5 में कहाँ आती है। तो एक सिनेमा का टिकट 5 रुपए का था, उसकी 20% कम कर दिया गया। टिकट का मूल्य 20% कम कर दिया गया, जिससे कुल बिक्री 28% बढ़ गई। स्वाभाविक है कि आप टिकट का मूल्य डाउन करोगे तो देखने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। वही हुआ है कि एक सिनेमा का टिकट 5 रुपए का था, मतलब एक 5 रुपए की टिकट लेकर एक बंदा फिल्म देख सकता है। ठीक है, उसकी 20% की कमी कर देना, यानी टिकट के मूल्य में 20% कम कर दिया गया, जिससे कि उसकी 28% की कुल बिक्री बढ़ गई, सेल्स बढ़ गई। बताओ बच्चों, सिनेमा देखने वालों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अब दिक्कत यहां पर यह कि पहले कितने लोग फिल्म देखते थे ऐसा कुछ हमें पता नहीं है। पहले 5 रुपए की टिकट थी, ये जरूर पता है। सिनेमा देखने वालों की संख्या ना तो हमें पूर्व की पता, ना बाद की पता, वो हमें दिमाग से निकालनी है। और फिर ये तय करके बताना कि पहले की अपेक्षा बाद में कितने लोग बढ़ गए, टिकट का मूल्य डाउन होने से कितनी भीड़ और बढ़ गई, भीड़ बढ़ गई। इसी को इंग्लिश में देखें, द कॉस्ट ऑफ आ सिनेमा टिकट, मतलब एक टिकट खरीदोगे तो 5 रुपए की आएगी। द कॉस्ट ऑफ आ सिनेमा टिकट वॉज ₹5, यानी 5 रुपए की टिकट लेके एक बंदा फिल्म देख सकता है। दिस वॉज रिड्यूस, उसको घटा दिया गया, मतलब 5 रुपए को थोड़ा सा घटा दिया। दिस वॉज रिड्यूस बाय 20%, उसको 20% से घटा दिया गया। विद द रिजल्ट, अब इससे क्या रिजल्ट निकला, जैसे 20% घटा, विद द रिजल्ट दैट द टोटल सेल्स प्रोसीड्स माने इनकम, टोटल सेल्स प्रोसीड्स आर इंक्रीज बाय 28%, 28% की बढ़ गई। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द अटेंडेंस, मतलब फिल्म देखने वालों की संख्या में कितने परसेंट वृद्धि हुई। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। आ टिकट वैल्यू फॉर ईच पर्सन, ईच पर्सन थोड़ा क्लियर कर दिया मैंने कि एक बंदा अगर फिल्म देखेगा तो उससे 5 रुपए की टिकट लेनी पड़ेगी। तो बेटा हमें पता ही नहीं था कि पहले कितने लोग देखते थे और बाद में कितने लोग, तो हमें फर्स्ट कंडीशन में कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति में आप कुछ भी मान लो, सिनेमा देखने वालों की संख्या जब पता ही नहीं है तो आप कुछ भी मान सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, कितनी भी संख्या मान लो। लेकिन सबसे बेटर रहता है बेटा 100 अगर मानेंगे तो चीजें कंट्रोल में रहती हैं, क्योंकि परसेंट वगैरह निकालने में 100 पर आसानी रहती है। तो हम ये मानेंगे, आप बाद में इसको सवाल को बदल के 100 की जगह कुछ भी मान मान के देख लेना, कितनी भी बार मानोगे आंसर वही आएगा, लेकिन 100 मानने से अच्छा रहता है। तो हम ये मान रहे हैं लेट अस, माना की, हम लिख सकते हैं लेट अस, माना की बोलते हैं इसे, माना की टोटल सिनेमा, सिनेमा सीन पर्सन्स, यानी कुल सिनेमा देखने वालों की संख्या थी, मान लीजिए 100 लोग पिक्चर देखते थे, रुपीज नहीं 100%, तो रुपीज का तो साइन गड़बड़ हो जाएगा, पर्सन देखते थे, यानी 100% पर्सन लोग फिल्म देखते थे, कुल पर्सन फिल्म देखते थे 100। तो खुद बताओ, जब एक टिकट आपकी बिकती है 5 रुपए की और आपने मान लिया 100 लोग देखते हैं, तो 100 लोगों को 5 से गुणा करो, टोटल सेल्स पता लग जाएगी। तो टोटल इनकम कह दो, यानी कुल इनकम कितनी होती थी, या टोटल सेल्स ऑफ टिकट्स, यानी कुल कितनी टिकट बिक जाती थी बेटा, टिकट्स
तो बेटा आपकी टिकट बेच के 100% है, हर एक बंदा 5 की रेट से पैसा देगा, तो आपकी टोटल इनकम, टोटल सेल्स होती थी 500 रुपये। ये कुछ भी आएगी, अगर आप पर्सन, अगर मान लो यहाँ भी 1000 मानते तो 5 से गुणा करते, 5000 आती। मान लो अब 10 मानते, 20 मानते, 2000 मानते, 1000 मानते, 3000 मानते, कुछ भी है, बार बार चेंज होगा। पर मैंने कहा ना, मान तो आप कुछ भी लीजिए, पर सबसे बेटर होता है बच्चों 100 मानना। तो ये एक कंडीशन बन गई कि जब टिकट 5 रुपए की थी तो 100 लोग पिक्चर देखते थे। अब जैसे ही टिकट का मूल्य घटाओगे, कंडीशन सेकंड में, जैसे ही आपने टिकट का कंडीशन, टिकट की वैल्यू घटाई थोड़ी सी, सिनेमा देखने वालों की संख्या कितनी बढ़ी, मतलब इनकम बढ़ गई उनकी 28%। ऐसा बोला है सेकंड केस में, जो इनकम देखो अभी 500 रुपए की है, वो 28% बढ़ जाएगी। तो आपको ये पहले लिखना पड़ेगा कि कंडीशन सेकंड शुरू हो गई, तो लिखेंगे सेकंड कंडीशन। दो स्थिति में सवाल सॉल्व होगा। सेकंड कंडीशन, द्वितीय स्थिति। तो द्वितीय स्थिति में सबसे पहले क्या हुआ, इसके टिकट के मूल्य में कमी हुई है, तो लिखेंगे डिस्काउंट बोल दो या रिड्यूस, रिड्यूस टिकट प्राइस। टिकट के प्राइस में थोड़ी सी कमी आ गई। पहले टिकट कितने की आती थी, 5 रुपए की, अब उसका 20% घटेगा बेटा। 5 रुपए का 20% निकालोगे ना तो 1 रुपये आ गया बेटा, 1 रुपया घट गया। तो टिकट का नया मूल्य क्या रह गया, न्यू टिकट प्राइस। अब नया प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, पहले आता था 5 रुपए का, 1 रुपया घट गया, तो अब टिकट की वैल्यू रह गई ₹4। अब 4 रुपए की टिकट आती है, मतलब 4 रुपए खर्च करके एक बंदा फिल्म देख सकता है। तो अब की बार क्या हुआ, इनकम बढ़ गई। पहले इनकम कितनी होती थी, 500। अब सेकंड कंडीशन लिखेंगे टोटल इनकम, टोटल इनकम बोल दो या सेल बोल दो, वो इंक्रीज हो गई। टोटल इनकम इंक्रीज कितनी बेटे, 28%। तो फर्स्ट कंडीशन में आप मात्र 500 रुपए की बिक्री करते थे, अब आपको 28% ज्यादा होगी। तो 28% पहले पता करो कितनी आएगा, 500 का 28% निकालो बेटा, 28%। सर 500 का अगर हम 28% निकालें तो वो आता है सर 140 रुपये, यानी 140 रुपये इनकम बढ़ गई। तो नई इनकम बढ़ के क्या हो गई, न्यू इनकम या सेल, जो भी कहना चाहो, टू इनकम आफ्टर इंक्रीजिंग, आफ्टर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। ध्यान करो, पहली कंडीशन में आपको 500 रुपए की सेल होती थी, अब 140 की और होगी ज्यादा, तो नई इनकम अब आपकी हो गई 640 रुपए। अब ध्यान से सुनना, सेकंड कंडीशन में इनकम आपकी 640 होती है और एक टिकट की वैल्यू कितनी है बेटा, 4। मतलब क्या हुआ, 4 रुपए खर्च अगर कोई करेगा तो एक बंदा फिल्म देख सकता है। तो कुल अगर टिकट हमारी बिकी है बेटा 640 की, तो टाकीज के अंदर कितने लोग बैठे होंगे ये पता करना है। तो देखो, जो चीज हमें निकालनी होती है वो हमें बराबर के बाद रखनी होती है। जैसे हम कह सकते हैं, देखो यहाँ, क्योंकि, चूंकि ₹4 फोर सेल्स ऑफ सिनेमा टॉकीज या सेल्स ऑफ टिकट्स ऐसे बोल सकते हो। यानी अगर 4 रुपए की टिकट बिक रही है, सेल्स ऑफ टिकट्स, देन फिल्म सी देख सकते हैं बराबर 1%, 1%, पर्सन पहले लिख दो अगर ऐसी कोई बात है तो, 1%, यहां लिख देते हैं पर्सन 1, सी पर्सन 1, 1% फिल्म देख सकता है भाई। 4, अबे नई टिकट घट के कितनी हो गई बच्चों, अरे बताइए, अब 4 रुपए है तो 4 रुपए खर्च करके कितने देख रहे हैं, एक। तो चूंकि 4 रुपए की अगर सिनेमा टिकट बेच लेता है तो फिल्म देख रहा होगा टाकीज में केवल एक बंदा, और इसलिए मान लो सर केवल 1 रुपए की सेल हो, ये 1 रुपए की होती नहीं है, लिखते हैं बेटा, इसको घुमाने का तरीका है, ये कॉमा कॉमा कॉमा, मतलब ये दोबारा आपकी अंग्रेजी ये वाली आ गई, तो ये वाला एक तो यहीं रहेगा और ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, 1/4। और हकीकत में बेटा, हकीकत में सेल्स कितनी हुई है प्यारे बच्चों, हकीकत में सेल्स हुई है 640 रुपये। अब तो हमारी इनकम 640 है ना, तो 640 की अगर इनकम होगी तो टाकीज में फिल्म थे कितने, तो देखो ये 1/4 को तो दोबारा उतारो,
और 640 का इसमें ऊपर की तरफ गुणा कर दो, तो आपकी संख्या पता लग जाएगी फिल्म देखने वालों के। तो आप जरा इसको कट करिए और बताइए। 4 से इसमें देते हैं, 4 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चिंग 24 और 0। यानी अब आपकी जो है 160% फिल्म देख रहे होंगे। ये पर्सन है ना, यहाँ चल रहा है 160%। सिनेमा कितने देख रहे होंगे? 160 व्यक्ति, 160%। तो कॉमन सेंस से उसने पूछा क्या था? उसने पूछा था सिनेमा देखने वालों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई। तो ध्यान से बताओ बेटा, शुरू शुरू में कितने माने थे? 100 लोग देखते हैं, अब देख रहे हैं कितने? 160। तो कितने इंक्रीज हो गए? तो लिखेंगे इंक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज पर्सन हु सी फिल्म। जो फिल्म देख रहे हैं वो कितने बढ़ गए, सिनेमा देखने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। तो बेटा अब 160 व्यक्ति देखते हैं, शुरू शुरू में 100 देखते थे, तो व्यक्तियों की बेटा जो इंक्रीज हुई 60%, 60 व्यक्ति बढ़ गए। लेकिन उन्होंने पूछा है कि बच्चों मुझे तो परसेंट में बताओ। तो परसेंट में जब बताओगे तो कॉमन सेंस है कि आपने शुरू में 100% माना था, तो आपने क्योंकि 100% माना था तो व्यक्तियों की संख्या भी परसेंट भी 100 होगा। नोट, we assume in starting 100% see film. So now percentage increase also 60% will be। यानी हमने शुरू शुरू में माना था कि 100 व्यक्ति फिल्म देखते हैं, तो हमारे अगर 60 बढ़ गए तो 100 पे 60 बढ़ गए तो परसेंट भी हो गया। अगर किसी के समय में नहीं आई ये क्या किया है मैंने, तो देखो ऐसे कहेंगे, हम कहते शुरू शुरू में हमने 100 व्यक्ति थे, 100% सी फिल्म इन स्टार्टिंग, यानी फर्स्ट कंडीशन में। देन इंक्रीज, तब आपके बढ़ गए कितने? देन इंक्रीज बराबर 60। और इसलिए अगर मान लो इसलिए केवल एक व्यक्ति देख रहा होता, इसलिए अगर एक पर्सन होता मान लो, तो एक में आप क्या करते, ये 60 तो ये रहेगा और ये वाले 100 नीचे आते, और इसलिए थर्ड लाइन में लिखना पड़ेगा इसलिए 100 व्यक्ति। तो आप पहली लाइन में भी 100 लिख रहे हो, दूसरे में भी 100 लिख रहे हो, आप भी तो ये वाले 100 60/100 तो ऐसे रहेंगे और ये घूम के ऊपर आ जाएगा। तो इस 100 से 100 को अगर काट दें तो भी तो आपका बचा बेटा 60, और लास्ट में ये 60% ही होगा। तो वही तो कह रहा हूं, यदि आप मान लो 100 की जगह 1000 मानते, 200 मानते, 500 तो लिखना पड़ता। जैसे मान लो 500 व्यक्ति मानते स्टार्टिंग में, तो हम कैसे कहते, शुरू शुरू में 500 व्यक्ति फिल्म देखते थे तो उसकी संख्या वृद्धि इतनी हुई, 300 आएंगे उस केस में, और इसलिए एक है तो कितना, और इसलिए 100 है तो कितना। तो जब हम स्टार्टिंग में 100 मान लेते हैं ना बेटा, तो जो गिनती आती है वही परसेंट के बराबर होती है। तो बेटा आंसर आ गया ओवरऑल 60%। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यदि आपको अच्छे लगे हो मेरा ये क्वेश्चन करना, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।